क्या आप बिज़नेस ओनर हैं या अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाने का सोच रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग करवाने का सोच रहे हैं? या किसी ने आपको बोला है कि यार डिजिटल मार्केटिंग करवा लो, उससे आपको कस्टमर्स, सेल्स, लीड्स, क्लाइंट्स मिल जाएँगे और आपका क्वेश्चन रहा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या? तो आज मैं इस वीडियो में बताने लगा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग आपके बिज़नेस को ग्रो कर सकती है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एक बिज़नेस ओनर को अगर वो डिजिटल मार्केटिंग करवाता है तो। तो अगर हम बात करें कुछ बरसों पहले, बहुत सालों पहले एक लोग मार्केटिंग करवाते थे जो कि जिसे हम कहते थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लोग मतलब कि न्यूज़पेपर में जब भी कोई मतलब कि जॉब्स हायरिंग करनी हो या अपना घर बिकवाना हो या कुछ भी, तो एड्स लगवाने के लिए न्यूज़पेपर में एड्स देते थे, बैनर्स लगवा लिए, ठीक है, और फ्लायर्स हो गए, ब्राउचर हो गए, ठीक है। तो इन सब में वो मार्केटिंग होती थी और आपने भी देखा ही होगा इन चीज़ों को। तो फिर आस्ते जैसे 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 दौर चेंज होता गया तो वैसे वैसे चीज़ें चेंज होती गई। तो अब वो जो मार्केटिंग है, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी जिसे हम कहते थे, ट्रेडिशनल से डिजिटल मार्केटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग अक्सर अपने मोबाइल में, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स, पीसी जो भी, तो उसमें आप ऐप इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, वेबसाइट इस्तेमाल की, तो हम आपको एड्स देखने को मिल रहे होते हैं, कुछ बैनर एड्स होते हैं, कुछ वीडियो एड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब कहलाती है एक डिजिटल मार्केटिंग। अब इसमें डिजिटल मार्केटिंग में बहुत से टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ, सर्च इंजन मार्केटिंग। तो ये कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब हर कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाता है, कोई लोग एसईओ करवाते हैं, कुछ सर्च इंजन मार्केटिंग वो होती है जैसे अक्सर हमने गूगल पे सर्च किया होता है, कुछ भी जैसे मान लीजिए ह्यूमन क्लोथिंग आप सर्च कर रहे हैं गूगल पर, तो अक्सर कोई वेबसाइट्स आ रही होती हैं, टॉप पर उस पर ऐड लिखा होता है, तो वो एक सर्च इंजन मार्केटिंग कहलाती है। तो ये कुछ टाइप्स थी, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने कभी ज़िंदगी में डिजिटल मार्केटिंग नहीं करी की, ठीक है, और आपका एक फिजिकल स्टोर है नॉर्मली, चलो हम सपोज करते हैं कि आपको एक फिजिकल स्टोर है जो कि सदर में है, और वहाँ पर उस स्टोर में आप वुमेन क्लोथिंग यानी कि औरतों के कपड़े बेचते हैं, लॉन कॉटन ड्रेसेस, ठीक है। और मुझे आप बताइए कि क्या आप कहाँ तक बेच सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ एक अपने स्टोर तक ही बेच सकते हैं, एक लाइक एक एरिया तक ही बेच सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपके क्या है, आ गई लिमिट आ गई, ठीक है। अभी हम फिजिकल बात करें, अभी डिजिटल पे नहीं है, तो आप सिर्फ एक मतलब कि जहाँ पे आपकी शॉप है वहां तक ही आप बेच सकते हो, ठीक है। क्या आप 24/7 बेच सकते हो? नहीं। तो आप नॉर्मली 10 घंटे या 8 घंटे या 12 घंटे शॉप ओपन रखते हुए और बेचते हैं, राइट। अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो 10 तक ही आई थिंक होती है, उससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं खोलता, ठीक है। तो ये लिमिटेशन, अगर टाइम की लिमिट आ गई, एक लाइक एरिया तक लिमिट आ गई, यानी कि बस सिर्फ आप जहाँ पे आपकी दुकान है वहां तक ही आप बेच सकते हो, ठीक है। ये आपका फिजिकल जॉब करते हो जो कि आप आम जिंदगी में करते आ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गई। और अब हम चलते हैं कि मान लो कि आप अपने वही काम को आप ऑनलाइन लेके आते हो, डिजिटल लेकर आते हो और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सब कुछ करते हो, तो अब आपके पास क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। मान लीजिए आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को ले आए हैं, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप 24/7 बेच सकते हो। यानी कि आपने मान लीजिए आपने फेसबुक पेज बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप बिजनेस, एक वेबसाइट अच्छी सी बनाई हुई है, ठीक है, और वहाँ पर अपने जो भी प्रोडक्ट्स थे, जितने भी प्रोडक्ट्स तो अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर दिए हैं। सोशल मीडिया पे जो भी प्रोडक्ट्स आपके थे उसके अपने रिव्यूज़ डाल दिए हैं, इनके वीडियोस बनाई हैं, इमेजेस बनाई, वो शेयर कर दी हैं, और अब मार्केटिंग आप कर रहे हो। तो अब सिंपली अब आप 24/7 बेच सकते हो ईजी, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को जो पसंद आया प्रोडक्ट हो जाएगा, आपकी वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट करेगा, चेकआउट क्लिक पे क्लिक करेगा एंड देन उसका ऑर्डर बुक हो गया, ठीक है। तब आपके पास क्या बेनिफिट्स में होगा कि आप 24/7 बेच सकते हो। अब आप मुझे बताओ, क्या आप खाली सिर्फ अब एरिया तक बेच सकते हो? अब आप डिजिटल, आपका बिजनेस डिजिटल आ चुका है। अब आप क्या सिर्फ और सिर्फ एक एरिया वाइज तक बेच सकते हो? नहीं, ठीक है। अब आप पूरे पैच में बेच सकते हो, पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हो, और सारी का पाकिस्तान में नहीं बेचना है तो आप इंटरनेशनल भी बेच सकते हो, आउट ऑफ कंट्री, लाइक यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो भी आप कंट्री आपको पसंद है वहाँ तक आप बेच सकते हो, ठीक है। अब आपकी एक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सी खुल गई, लिमिटेशंस हट चुकी हैं, ठीक है। 24/7 आप बेच सकते हो, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। आप पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान को टारगेट करके उसमें बेच सकते हो, ठीक है। तो देखो कितना पावरफुल है ये, ठीक है, राइट। अब हालांकि पहले था आपका सिर्फ सिर्फ शॉप में बैठकर आप सिर्फ एक शॉप तक ही, एक एरिया तक ही बेच पा रहे थे, ठीक है, और उन्हीं को ही बेच पा रहे जो आपकी शॉप तक आ रहे हैं, तो ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें डिजिटल में आप क्या कर पा रहे हो, डिजिटल में आप लोगों को घरों तक, यानी कि जहाँ पर भी बंदा है, अगर उसके पास स्मार्टफोन है, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको आप बेच सकते हो, ठीक है। तो है ना ये पावरफुल ना।
और तो और अभी तो खाली मैंने ये इतना बताया। अब आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में। यानी मान लो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर, मैंने इसे बताया नहीं कि टाइप्स हैं बहुत सारी। अब मान लो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग ही करवा रहे हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पर सुंदर ही एड्स रन कर रहे हो, तो वहाँ पर आप उन्हीं लोगों को कर सकते हो, तो उन्हीं लोगों को पर भी टारगेट कर सकते हो जो लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। यानी कि फिल्टर होगा, यानी आप उन्हीं अब लोगों को दिखाना है जो कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी सर्विस में इंटरेस्ट रखते हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि उन लोगों की जो लोग ये बोलेंगे कि सर ये को फ्रॉड है, स्कैम है। सर देखें, आपने किसी और से सुना क्या? आपने खुद ने अप्लाई किया है इस चीज़ को? क्या आपने मार्केटिंग की है खुद अपने बिजनेस की? नहीं ना। तो आप खुद पहले करो, तो देन ही आपको पता चलेगा कि क्या रियलिटी है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बेनिफिट भी बता दूं कि जैसे आप नॉर्मली आप फिजिकल स्टोर में बेच रहे थे, तो आप एक नॉर्मल फिजिकल स्टोर ही खिला रहे थे कि हाँ मैंने इस स्टोर से लिया था, ठीक है, पुराने पुराने से। अब क्या है, अब आपका जो बिज़नेस है ना, अब मार्केटिंग की वजह से, ऑनलाइन आने की वजह से, अब आपका वो बिज़नेस एक ब्रांड बन जाएगा, ठीक है। बेशक छोटा मोटा ही, मगर एक ब्रांड कहलाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स आपको हैं इसमें। और साथ ही साथ आपको मैं उन लोगों की भी आप बात कर लेते हैं जो लोग, क्योंकि ये सोच है कि कोई भी काम स्टार्ट करना है तो यार दुकान चाहिए, दुकान लेनी पड़ेगी, उसके लिए पैसे चाहिए, इतना रेंट है उसका। मान लीजिए आप दुकान ले रहे हैं 50,000 उसका रेंट है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अब आप दुकान वो ले लेते हो, स्टार्ट भी करते हो, कोई भी बिजनेस है तो मैक्सिमम 3 महीना तो उसको एक अच्छे से पे आने पे लगता ही है, ठीक है। तो ये बताओ, आप 50,000 बिल पे लगा रहे हो दुकान पर, क्या वो आपको कस्टमर्स क्लाइंट ला के देगी? नहीं ला के देगी, बिल्कुल नहीं ला के देगी, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा आप दे रहे हो, वहाँ पर आप दे रहे हो, पैसे ज़्यादा कर रहे हो। हालांकि कोई भी लोगों की ये होती है कि भाई मेरा दुकान लेंगे, दुकान में आप पता नहीं कितने लाखों लगा देते हो रेंट के ऊपर, एडवांस अलग, एडवांस दिया। फिर अगर किसी लाइक जो रियल एस्टेट एजेंसी वाला है उसको आपने अप्रोच किया हुआ है, तो वो भी अपना कट लेगा, फिर उसके बाद आप एडवांस अलग दोगे, फिर मंथली का रेंट अलग दोगे, ठीक है। अब 50,000 वहाँ दे रहे हो, एक बात है दुकान पे, तो क्या आपको कस्टमर ला के दे रहा है? नहीं ला के दे रहा, बस खाली जगह के पैसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो अगर आप एक स्मार्ट एक्ट करो और डिजिटली ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो अपने घर से, ठीक है। और वही 50,000 जो आप दे रहे थे वहाँ पर दुकान पर, और वही 50,000 को अब यूज़ करते हुए अपने ये ऑनलाइन घर पे बैठे, खाली अपने क्या लाना है भाई, सामान लाना पड़ेगा, डेट से जो आप बेचना चाह रहे हो, जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो वो प्रोडक्ट आपको लाना पड़ेगा, डेट से। बाकी आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए घर पर? बिजली होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, कंप्यूटर हो आपके पास जिसमें आप वीडियो एडिट को सॉल्व कर सको, एंड आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसे आप यूज़ करते हुए एक वीडियो अच्छी से बना सको। बस सिंपल ये चीज़ें चाहिए, वो एक नॉर्मली हर घर में होती ही है, ठीक है। हर घर में लैपटॉप या कंप्यूटर होगा, मोबाइल फ़ोन्स होंगे, ठीक है। सिंपल, यानी कि वो जो 50,000 वहाँ दे रहे, तो वही 50,000 आपने यहाँ जब ऑनलाइन काम करोगे तो घर से, तो वही 50,000 रुपये आपने मार्केटिंग पे लगा दें, सिंपल। और वो फेसबुक, मानो फेसबुक पे लगा रहे हो, तो फेसबुक तर लिए आपको कस्टमर्स ला के देगा, क्लाइंट्स ला के देगा। हालांकि दुकान पे बैठे आप वो रेंट जो दे रहे थे कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो इससे अच्छा वही आप पैसे ऑनलाइन उस पे लगाओ, ठीक है। तो ये मेरा इन लोगों को कहना है जिन लोगों की ये सोच है कि सर इसके लिए तो मुझे दुकान लेनी है, ये करना है। तो दुकान की सर नीड नहीं है, आज के दौर में दुकान की नीड नहीं है। आप घर बैठे भी पैसे बना सकते हो, एक अच्छा ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि बिजनेस ओनर्स को क्या फ़ायदे हैं डिजिटल मार्केटिंग से, अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते तो क्या नुकसान आते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते, ऑनलाइन नहीं आते, तो आपके एक लिमिटेशन में ही रहोगे, एक लिमिट में ही रहोगे, और अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं होंगी। ऑनलाइन आओगे तो आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, ठीक है। 24/7 बेच सकते हो, आप पूरे पाकिस्तान में अपना सामान भेज सकते हो, आउट ऑफ कंट्री आप बेच सकते हो, ठीक है। लाइक वर्ल्ड वाइड आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज सेल कर सकते हो, नो मैटर आप कहाँ पर हो, ठीक है। तो इस वजह से आज के दौर में ऑनलाइन आना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ उन लोगों की भी मैं बात बोल दूं कि वो लोग भी जो कि बोल देंगे ऑनलाइन तो आ रहे हैं मगर क्या करना है, पैसे नहीं खर्च करने। भाई आप फिजिकल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वहां पर खर्च कर रहे हो, फिजिकल आ रहे हो, ऑनलाइन आने पे आपको अपने 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। तो ये तो नहीं, ये तो नाइंसाफी हुई ना। तो भाई बिजनेस करना है तो आप बेशक फिजिकल करो या ऑनलाइन, खर्च तो आपको करने ही करना पड़ता है। और रिस्क तो बिजनेस में होता ही है, ठीक है। कोई भी बिजनेस नहीं जिसमें रिस्क ना हो, राइट। बस यही बोलूँगा कि
इस दौर में अगर आपने काम स्टार्ट करना है तो हम घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी बंदा हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बेशक स्टोर ले लीजिए, शॉप दुकान ले लीजिए। अगर नहीं है तो आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओनली यू नीड जस्ट इंटरनेट, बिजली होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो आपको पता ही है कि बिजली का कहीं काफ़ी इलाकों में मसला होता है। तो बिजली होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए और मोबाइल फ़ोन जिसको यूज़ करते हो आप वीडियो बना सकें। और कंप्यूटर भी इतना हाई-फाई की ज़रूरत नहीं है, ये लाइक इतना नॉर्मल हो कि भाई उसमें आप वीडियो एडिटिंग कर सकें, वो भी मोबाइल से भी कर सकते हो, कंप्यूटर पे भी कर सकते हो। तो ये था आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और डिजिटल शेयर्स मीडिया को फॉलो कर लें।